उपेंद्र मैथ में जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रेलवे ही नहीं बल्कि एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रीजनिंग सब्जेक्ट हमें कॉमन होता है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम, ठीक है, वेन आलेख पढ़ रहे हैं। हमने एक सेशन कंप्लीट कर दिया है, दूसरा सेशन इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। पहला तो हमने देख रखा था कि कैसे कैसे डायग्राम आ सकते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, और दो चीज़ें हैं कंफ्यूजन हो जाती है उसमें, उसे भी क्लियर करेंगे, ठीक है। उसे हम लास्ट में क्लियर करेंगे, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में। और इसे जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद हम कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो उससे करेंगे। एक बार जिन्हें नहीं पता उन्हें शेयर कर दीजिए कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाएं फ्रेंच जर्मन, ठीक है। ये आप जानते हैं कि फ्रेंच और जर्मन ये लैंग्वेज ही है, ठीक है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरीके से फ्रेंच है, जर्मन है, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज किस में आ जाएगी? भाषाएं में, ठीक है। यानी कि हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? ये हो गया लैंग्वेज, और इसमें आ गई फ्रेंच, और इसमें आ गई जर्मन। अब फ्रेंच और जर्मन एक तो है नहीं, फ्रेंच को जर्मन तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। तीन दिया हुआ है टेनिस के प्रशंसक, ठीक है। कुछ लोग हैं जो टेनिस की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली को टेनिस अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं टेनिस की प्रशंसा नहीं करते होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि विद्यार्थी लोग क्रिकेट खेलते हैं ये नहीं प्रशंसा नहीं करते, है ना। तो टेनिस के प्रशंसक खिलाड़ी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं वो टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, और जितने विद्यार्थी हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और प्रशंसक भी हो सकते हैं। विद्यार्थी में कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ प्रशंसक। ऐसा नहीं है कि सारे विद्यार्थी प्रशंसक है, खिलाड़ी हैं, कुछ प्रशंसक हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी, ठीक है। तो सारे इंक्लूडेड हैं एक दूसरे में। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि इसमें ये दिया है और ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है सब में। तो ये भी हो सकता है कि जो कि कुछ पर्सन तीनों हो, विद्यार्थी भी हो, क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो और टेनिस के प्रशंसक भी हो। कुछ प्रशंसक हो सकते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज, ठीक। इसका डायग्राम कैसा बनेगा देख लेते हैं। बहुभुज में तो सारे आ जाएंगे, ट्रायंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज। बहुभुज जो है, बहुभुज मतलब कि बहुभुज में मिनिमम 3 भुजाएं आती हैं। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज, फिर उसके बाद रेक्टेंगल यानी कि आयत, फिर उसके बाद स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो ये सारे बहुभुज में आ सकते हैं। चतुर्भुज भी आ सकता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, बहुभुज ये है, बहुभुज में चतुर्भुज आ गया, है ना। चतुर्भुज, बहुभुज में चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक। चतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है चतुर्भुज का ही एक पार्ट है ना, समचतुर्भुज, ठीक है। ठीक है ना, चतुर्भुज का ही एक प्रकार है समचतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज में समचतुर्भुज आ जाएगा, यानी कि डायग्राम हमारा कैसा बनेगा वैसा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम कंफ्यूजन का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कि हाथी, भेड़िया, जानवर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? हाथी और भेड़िया दोनों जानवर में आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है
जानवर में हाथी और भेड़िया, हाथी को तो भेड़िया नहीं कह सकते और भेड़िया को हाथी नहीं कह सकते, तो एलिफेंट और वोल्फ दोनों कहाँ आ जाएंगे, एनिमल में। ठीक है, दोनों कहाँ आ जाएंगे, तो ये हो गया आपका एनिमल। ठीक है, ये हो गया एनिमल और ये हो गया हाथी, एलिफेंट, और ये हो गया वुल्फ। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गैर सामाजिक तत्व, जेब कतरे और ब्लैकमेलर। ठीक है, तो गैर सामाजिक तत्व एक वो समाज हो गया ना जिसमें एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट। ठीक, ये पिक पॉकेट, ठीक, और ये ब्लैकमेलर है ना। तो मतलब ये एंटी सोशल एलिमेंट में जेब कतरे भी आ जाएंगे और ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे, है ना। जेब कतरे भी आ जाएंगे और ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे और बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आएंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट होंगे वही तो ये होंगे ना। तो इसका फिगर कैसा बन सकता है, इसका फिगर हम देख सकते हैं कि कैसा बन सकता है, कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए कि एंटी सोशल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये पूरा एंटी सोशल एलिमेंट हो गया, तो इसमें जेब कतरे भी हो सकते हैं और ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो ब्लैकमेलर होगा जेब कतरा नहीं होगा और जो जेब कतरा होगा ब्लैकमेलर नहीं होगा। तो ये दोनों में कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका डायग्राम ये बनेगा। इसमें कौन सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो इजी लगते हैं लेकिन जब करना होता है तो फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, जब करना होता है देखने में तो इजी लगता है लेकिन जब करने चलते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, सरीसृप, कछुआ और मगरमच्छ। ठीक है, रेप्टाइल और टर्टल एंड क्रोकोडाइल। तो इसमें क्या करना है, सरीसृप में कछुआ भी आता है, मगरमच्छ भी आता है, छिपकली भी आती है, आपका डायनासोर भी आता है और जो है सांप तो आता ही आता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा क्योंकि ये सारे थोड़े से क्वेश्चन जब करने होते हैं तो दिमाग से निकल जाते हैं। कछुआ जो आता है रेंगता है, धीरे धीरे रेंग के चलता है, तो ये सरीसृप में आता है। मगरमच्छ, ठीक है, जिनका सिर उठा होता है और बाकी पीछे का पार्ट नीचे होता है और धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, मतलब रेंग के चलते हैं, उन्हें सरीसृप की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, टर्टल हो गया यानी कि कछुआ, और आपका डायनासोर भी सरीसृप में आएगा। सांप तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सरीसृप में जब ये दोनों आएंगे तो डायग्राम आपका बनेगा ऐसा। ठीक है, कछुआ और मगरमच्छ दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों कहाँ आते हैं, सरीसृप में। तो ये हो जाएगा आपका सरीसृप। ठीक है, सरीसृप, और ये हो जाएगा कछुआ और ये हो जाएगा मगरमच्छ। ये नहीं कि यही मगरमच्छ रहेगा, ये भी मगरमच्छ हो सकता है, ये भी कछुआ। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। बेसिकली यहाँ ये दिखाया गया कि ये दोनों अलग अलग होंगे लेकिन दोनों आएंगे कहाँ, सरीसृप में। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो भारत कहाँ है, भारत कहाँ है आपका, एशिया में। ठीक है, भारत एशिया में है लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो अलग है ना, ऑस्ट्रेलिया तो एशिया में नहीं है ना। तो ये कहाँ, कैसा फिगर बन जाएगा, ये हो गया एशिया। ठीक है, एशिया, ये हो गया एशिया और ये हो गया इसमें भारत, ये हो गया भारत और यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य, तारा, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य क्या है आपका, सूर्य तारा है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, सूर्य क्या है, तारा है। चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है चंद्रमा, इकलौता उपग्रह है चंद्रमा। और तारा जो है, तारा में सूर्य आ जाएगा यानी कि सूर्य जो है, सूर्य तारा में आ जाएगा। ठीक है, सूर्य तारा में आ जाएगा और चंद्रमा
उपग्रह है तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया तारा और ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी तारे, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य ही केवल तारा है, और भी सारे तारे हैं। तो ये सारा तारा हो गया इतना बड़ा, इसमें से एक तो सूर्य हो गया, और भी सारे तारे हैं लेकिन सूर्य तारे के अंतर्गत आता है कि सूर्य तारा है। ठीक, और ये चंद्रमा हो गया क्योंकि सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रह उपग्रह तारा। ठीक, ग्रह उपग्रह तारा, तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्रह जो हो गया, ग्रह उपग्रह ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो ये मत हो जाए, ये ना सोच लीजिएगा कि चक्कर लगाता है तो कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनेगा। चक्कर लगाते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग है, नाम इनका अलग है। ग्रह और उपग्रह दोनों का नाम अलग है तो ये अलग हुए, और तारा अलग है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। नेक्स्ट है समय जन्म मृत्यु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समय जन्म मृत्यु। ठीक है, जन्म जो होता है वो भी समय पे ही होता है, किसी न किसी टाइम पे ही होता है, और मृत्यु भी किसी न किसी टाइम पे ही होता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम कैसे बन सकता है आप खुद से सोच के देखिए। मृत्यु भी होती है किसी न किसी टाइम पे ही होती है, और जन्म भी होता है तो किसी न किसी टाइम पे ही होता है। लेकिन जन्म और मृत्यु ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बर्थ और डेथ दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन होती तो टाइम पे ही है। ठीक, तो इसका डायग्राम कैसा बन सकता है, ये हो गया समय। समय में और भी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, समय पे आप खाना खाते हो, समय पे आप पढ़ने जाते हो, समय पे आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, समय पे आप अपना बुक से पढ़ते हो, समय पे आप अपना लाइब्रेरी में पढ़ते हो, समय पे आप अपना फोन से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारा समय पे और भी चीजें होती हैं। तो ये हो गया डेथ और ये हो गया बर्थ। ठीक, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए ये डायग्राम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जो दिखने में तो इजी लगती हैं लेकिन खास करके जब ऑप्शन दिए रहते हैं 2-3 तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तभी जाएंगे जब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो। अभी हम करेंगे उसको। ठीक है, तो 2 इसके बाद हम कंफ्यूजन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या दिया हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर ऑप्शन पे टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस हिसाब से हमारा गलत नहीं होगा अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे तो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंफ्यूजन का। ये क्वेश्चन देखने में तो सेम लग रहे हैं। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेम ही है लेकिन इसका डायग्राम अलग अलग बन सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो इसीलिए इसको कंफ्यूजन नाम दिया गया है। ठीक है, एक तो इसका होता है, एक तो और आगे इसके करेंगे। ठीक है, स्तनधारी, ब्लू व्हेल और जलीय। ठीक है, ये मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। हम इंसान भी मैमल्स में आते हैं और ब्लू व्हेल भी मैमल्स में आते हैं। ठीक, तो मैमल्स में ब्लू व्हेल आते हैं और ब्लू व्हेल क्या है, जली भी है। ठीक है, एक्वेटिक भी है, ठीक, तो ब्लू व्हेल जली भी है और स्तनधारी भी है। तो ये हो गया आपका मैमल और ये हो गया जली। ठीक है, इन दोनों में क्या आता है, ब्लू व्हेल। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ब्लू व्हेल जली है लेकिन कुछ और भी फिशेस हैं जो जली है, और भी कुछ है जो स्तनधारी है। तो ये हो गया मैमल। ठीक है, ये हो गया मैमल और ये हो गया एक्वेटिक और ये हो गया ब्लू व्हेल। ठीक है, ये हो गया ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल जली भी है और स्तनधारी भी है। ठीक है, जली भी है, स्तनधारी भी है, लेकिन स्तनधारी और भी चीजें होती हैं, जली और भी चीजें होती हैं।
ठीक है। ब्लू व्हेल दोनों में कॉमन आता है, तो इसे कॉमन में हमने ब्लू व्हेल को रख दिया। ठीक, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लू व्हेल मछली स्तनधारी। ठीक है, पहले ही बताया कि ब्लू व्हेल मछली में नहीं आएगा। ये क्लियर रहना चाहिए कि ब्लू व्हेल मछली में नहीं आता, भले ही वो जल में रहता है, ठीक है, लेकिन वो मछली में नहीं आएगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा, ये हो गया स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी में इंसान भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी, ठीक है, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया, चमगादड़ भी स्तनधारी में आता है। ब्लू व्हेल, ये सारे स्तनधारी जो बच्चे देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, तो वो स्तनधारी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू व्हेल स्तनधारी, ये हो गया आपका मैमल। ठीक है, ये हो गया आपका मैमल, और इसमें आ जाएगा ब्लू व्हेल। ठीक है, ये हो गया ब्लू व्हेल, और मछली क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है, मछली स्तनधारी में स्तनधारी में नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू व्हेल मछली जली। ठीक है, ब्लू व्हेल दिया है, मछली दिया है, जली दिया है, यानी कि एक्वेटिक, ब्लू व्हेल और फिश। ठीक, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? जलीय, ये जलीय जंतु हो गए जो जल में रहते हैं। ठीक है, जलीय जंतु हो गए, जल में रहते हैं, और जल में मछली भी रहती है, और जल में ब्लू व्हेल भी रहती है ना? जल में मछली भी रहती है और ब्लू व्हेल भी रहती है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ब्लू व्हेल बड़ा होता है तो मैंने बड़ा बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा बनेगा। ठीक, ये हो गया जली यानी कि एक्वेटिक, ठीक, और ये हो गया ब्लू व्हेल, और ये हो गया फिश। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा बना दे कि ये जली हो गया और जली में ब्लू व्हेल आ गया और मछली को अलग कर दिया। मछली भी तो भाई जल में रहती है, तो ये इसमें जली में मछली आ जाएगी। जली जंतु में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जली जंतु में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मछली हो जाएगी और यहाँ पे ब्लू व्हेल हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ब्लू व्हेल अलग है और मछली अलग है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन दोनों जली में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि ब्लू व्हेल मछली में नहीं आता है। ठीक है, यही चीज कंफ्यूजन लिखने का यही मेन टारगेट था कि ये बताना कि ब्लू व्हेल मछली में नहीं आता है, ब्लू व्हेल स्तनधारी में आता है। ठीक है, ये चीज हमेशा क्लियर हो। ठीक है, ब्लू व्हेल स्तनधारी में आता है, जलीय रहेगा तब ब्लू व्हेल जली में आएगा, क्योंकि ब्लू व्हेल जल में रहता है। ठीक, स्तनधारी में आएगा, मछली नहीं कहा जाता, इसे जलीय में आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब करेंगे जितनी भी वेन डायग्राम के और क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो करेंगे कल। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। अभी जितने भी कंफ्यूजन थे, हमने कोशिश करी कि आप लोगों को जितने भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा पहला तो हमने वो ब्लू व्हेल का करा, और दूसरा ये है पक्षी स्तनधारी चमगादड़। दूसरा ये भी है कि चमगादड़ पक्षी में नहीं आते। ठीक है, अगर कहीं गलती से बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बट चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं। वो दिखते जरूर है कि उड़ रहे हैं, लेकिन ये पक्षी में नहीं आते। उनके जो हाथ होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं जो कि लगता है कि पंख है, लेकिन वो पक्षी में नहीं आते हैं। वो उड़ सकते हैं, लेकिन वो पक्षी में नहीं आते। वो कहाँ आते हैं? मैमल्स में। जैसे ब्लू व्हेल आता है उसी तरीके से चमगादड़ भी मैमल में आता है, यानी कि स्तनधारी में। ठीक है, ये हो गया आपका मैमल। ठीक है, तो ये चमगादड़ और ब्लू व्हेल स्तनधारी में आते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि चमगादड़ मैमल में आता है, पक्षी में नहीं आएगा, यानी कि इसका डायग्राम बनेगा। ये स्तनधारी हो गया, स्तनधारी में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया चमगादड़। ठीक है, इसमें हो गया चमगादड़, और पक्षी कहाँ आ जाएगा? अलग। ठीक है, पक्षी मैमल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम इसका। ठीक है,
दूसरे का डायग्राम कैसा बनेगा, चमगादड़, स्तनधारी और उड़ने वाले, ठीक है। तो अभी उड़ने वाले में अभी हमने बताया कि उड़ सकता है, तो उड़ सकता है तो उड़ने वाले में चमगादड़ आएगा और स्तनधारी तो है, ठीक है। तो उड़ सकता है तो उड़ने वाले में चमगादड़ आएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बन सकता है, इसका डायग्राम बनेगा आपका, ये हो गया स्तनधारी, ठीक है, ये हो गया स्तनधारी और ये हो गया उड़ने वाली, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि स्तनधारी उड़ते नहीं है, स्तनधारी है चमगादड़ फिर भी उड़ता है, तो ये कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा। ये हो गया स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी यानी कि मैमल, ठीक है, स्तनधारी हो गया। और ये हो गया आपका उड़ने वाले, ठीक है। तो कुछ स्तनधारी ऐसे होंगे जो उड़ेंगे जैसे कि चमगादड़, ठीक है, कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो उड़ेंगे, ठीक है। तो इनमें कहाँ आ जाएगा, चमगादड़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, जो कि स्तनधारी भी है और उड़ने वाला भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बैट्स, ठीक है, यानी कि चमगादड़। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और रीजनिंग की क्लासेस देखने के लिए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और हम कोशिश करते हैं कि स्किप ना हो, क्योंकि एक दिन स्किप हो जाए तो 2-3 दिन हमारा जो टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखें और हम पूरी कोशिश करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।